नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS और NVS के एग्जाम में अब तक पूछे गए सारे समान अध्ययन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 144, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया, जिसके तहत बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाली रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। इसी नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और उदयपुर जैसी रियासतों का विलय हुआ। आपको पता होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरोध के बावजूद भी झांसी को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखो, 19वीं सदी में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शुरू हुए सतनामी आंदोलन के संस्थापक गुरु घासीदास थे। इन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन की स्थापना की थी। जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए और दलित समुदाय के उत्थान के लिए सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 146 है, औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज की ओर से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, सिराजुद्दौला की हार होती है और यह भारत के औपनिवेशिक इतिहास की परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 है, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई है, उसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों और भारत से धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, पर आधारित है ये। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा स्थापित की? पेटा बपया। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इनकी शाखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में खोली जाती थी। तो उन्हीं में पेटा बपया ने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, 149, 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक लेखक, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक थे। वे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 150 है, 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन
का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बारे में पूछा गया है आपसे। तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये सही है। इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की थी। इसने स्थानीय स्वशासन को समाप्त कर दिया था। इसने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया था। इसमें कोई भारतीय नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को यह अपमानजनक लगा और उनके भविष्य का फैसला करने वाले आयोग में उनका कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, जिसके कारण इस आयोग को भारतीय संविधान बनाने के लिए आयोग माना गया। ठीक है, और इसी में क्या होता है, पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई जाती है और लाला लाजपत राय के सर पर लाठी लगती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? तो मराठा है, मराठा समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। देखो बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया समाचार पत्र मराठा था। इसके अलावा केसरी समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी भाषा का समाचार पत्र था। मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा। ठीक है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ, जिससे उसने शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया था? तो किस युद्ध के बाद? प्लासी के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध के बाद। कब लड़ा गया था? 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव युद्ध कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 है, वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? तो बम्बई गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में किया गया था। उसकी आधारशिला 1911 में रखी गई थी। स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 154 है, वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो 18 जून 1815 में बेल्जियम में हुई वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला विंग्ड वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? कानून का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टूटी हुई जंजीर पूछ ले तो दासों की आज़ादी से संबंधित है। पंख वाली महिला, कानून का मानवीय रूप, एकता में ही बल है। क्वेश्चन नंबर 156, फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखे थे? जीन जैक्स
रूसो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबिल माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का बाइबिल कहा जाता है किसे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। इस पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो हैं। इस पुस्तक ने फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतियों को प्रेरित किया। इस पुस्तक का सारांश यह है कि शासन करने की शक्ति और अधिकार लोगों के पास है जो संप्रभु हैं। इतिहास में किस वैश्विक घटनाक्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई? तो आर्थिक महामंदी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, चूंकि विश्व अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से जुड़ी हुई थी, वॉल स्ट्रीट क्रैश के परिणाम स्वरूप आर्थिक महामंदी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुई। क्वेश्चन नंबर 158 है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? 1782 में। देखो, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य 1781 में हुए पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में शासक बने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनानायक वेलेस्ली के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात वेलेस्ली ने कहा, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। क्वेश्चन नंबर 59, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 160, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी। देखो, नवंबर 1950 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें मैसूर के बाग, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, एक नया सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, इसमें मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 161, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो सभी को पता है, 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 162 है, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? फ्रांसीसी चुनौती, वाडिवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। देखो, वाडिवास का युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। वाडिवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पुदुचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकुट अंग्रेजों एवं काउंट लाली फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 163 है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आए थे? 1498 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट। क्वेश्चन नंबर 164, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो जहांगीर के समय में।
देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का शासक अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित की। पहली फैक्ट्री कब स्थापित करते हैं वो 1613 में। क्वेश्चन नंबर 165 है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। मीर जो जाफर था उसने क्या कहा था? विश्वासघात किया था। देखो प्लासी के युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्लाइव की विजय नवाब के विश्वास पात्रों के विश्वासघात का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 166 है, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? तो सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध में से संबंधित था? किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी के युद्ध से। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड लिटन ने। देखो लॉर्ड लिटन द्वारा किए गए कार्य को देखो। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878, भयंकर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। और है ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास पर कर समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए जो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 169 है, 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डैश जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत मांग थी। तो यहाँ पर क्या होगा? कपास और रेशम जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तात्या टोपे ने इन्होंने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने भी लिया था। टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वो पराजित हुए थे, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 171 है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया था। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वो कौन सा दरवाज़ा था? कश्मीरी गेट, मतलब कश्मीरी दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं। देखो कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका मुख उत्तर दिशा में कश्मीर की तरफ होने के कारण इसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा कहा गया है। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ द्वारा
1835 में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा 1857 में इसे जला दिया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार। बी और डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 173, दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली? तो बदली की सराय। दिल्ली के नज़दीक बदली की सराय नामक ऐतिहासिक स्थान पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? यहाँ पे धर्म सम्मेलन होगा, ठीक है। विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? शिकागो में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 175 है। देखो इसमें मिलान करना है। देखो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज से संबंधित है। महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। तो एक का सी, दो का बी, एक का सी, दो का बी। देखो एक का सी, दो का बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1828 में। महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में। क्वेश्चन नंबर 176 है। नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? 1859 में, 1859 में। क्वेश्चन नंबर 177 है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे? आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक नहीं, राजनीतिक गुरु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ये एक उग्र राष्ट्रवादी थे। बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे। बोस ने 1938 में हरिपुरा तथा 1939 में त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 178 है। पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? बताओ। 1784 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में पारित किया गया। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। यह कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। क्वेश्चन नंबर 179 है। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? 1922 में बंद कर दिया गया था, चौरा चौरी घटना के कारण। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि उन्हें हिंसा नहीं करनी है और चौरा चौरी घटना में हिंसा हो गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। देखो यहाँ देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। इस आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने मुस्लिम आंदोलन खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 6 माह में ही इसमें 1 करोड़ एकत्रित हो गए थे। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा
कांड के पश्चात गांधी जी ने 1922 में बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 180 है, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना और उसका प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. हुम थे। क्वेश्चन नंबर 182 है, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? किस सत्र में? बताओ। त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने 2 कांग्रेस का अधिवेशन किया था। एक हुआ था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में और एक है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। क्वेश्चन नंबर 183, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखते हैं यहाँ पर। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 184, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 185, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थे? प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजिनी नायडू, और अगर पूछ ले प्रथम भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 186 है, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाली पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर देखो, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर डी। देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचार्ट कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिसके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था।
मुस्लिम, सिख व ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 189 है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? किसानों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर। देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछ ले 1873 में ज्योतिबा फूले। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद। शारदा सदन 1889 में रामाबाई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई कब? प्रारंभ की गई 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। इसमें देखो सही कालानुक्रम दीजिए। तो देखो, सामुदायिक अवार्ड 1932 में दिया गया। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। तो पहले कौन आएगा बताओ? साइमन कमीशन। ठीक है, तो बी। फिर उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन सी, बी सी। फिर उसके बाद डी, बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा? ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसी को पढ़ लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 है, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था और डैश को भारत की राजधानी घोषित किया गया 12/12/1911 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 12/12/1911। देखो, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? स्वराज पार्टी के। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 201 है, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेल्यूलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 202 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 204 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? फतवा ए आलमगीरी, औरंगजेब। आलमगीर आ गया था औरंगजेब। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी। पहली बार जो रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है, और कब चलाई गई थी? 1853 में। तो इसी के साथ ये आपका पूरा आधुनिक भारत का इतिहास खत्म होता है। अब विश्व का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।